नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे वोटों की अपील कर रहे हैं, साथ ही जाकर जनता को लुभाने का काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में चेनारी प्रखंड की बात करें तो वहां 7वें चरण में 15 नवंबर को मतदान होना है, जहाँ चेनारी दक्षिणी क्षेत्र संख्या 14 भाग 2 के जिला पार्षद प्रत्याशी विजय शर्मा से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड की तो यहाँ 7वें चरण में 15 नवंबर को मतदान होना है। लिहाजा इसी कड़ी में हम मौजूद हैं। डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और ये जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 14 है, चेनारी दक्षिणी भाग 2 से चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले जानेंगे इनसे कि डॉक्टर होते हुए भी ये चुनावी मैदान में क्यों हैं और लोगों के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या कुछ कमियां रही कि ये लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान को लेकर अपील करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कमियां रही कि आप पेशे से डॉक्टर रहे, अभी भी आपकी क्लिनिक चलती है, लेकिन फिर भी आप जिला पार्षद के तौर पर चुनावी मैदान में उतर कर जद्दोजहद कर रहे हैं? ऐसे तो कोई कमी नहीं रहा जी। लेकिन शुरू से ही मेरा आदत रहा जनता के बीच में रहना, गरीबों के साथ रहना जी। गरीबों के सुख दुख में रहना। और जो भी मेरे यहाँ गरीब गुरबे के लोग आते थे जी। 100, 200, 500 कम भी रहता है, मैं उनको छोड़ दिया करता था। जी। लेकिन कुछ समय के बाद 15-20 वर्षों के बाद लोगों का जो मानसिकता बना कि डॉक्टर साहब आपको चुनाव में आना चाहिए, डॉक्टर साहब चुनाव में आना चाहिए, तो जैसा जैसा लोग कहता रहा हम भी सुनते रहे। जी। जी। अचानक हमारी दिमाग में बना कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन लोगों के आधार पर मैंने चुनाव लड़ गया। पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था, जनता के बीच में अकेले दौड़ा था, किसी को लेकर नहीं दौड़ा था, लेकिन 200-250 से चुनाव मैंने हारा। जी। इस बार जनता इतने सरगर्मी के साथ मुझे चुनाव में पुनः लाया और आज भी जनता मेरे साथ हैं। इसी वजह से मैंने चुनाव आया है और ऐसे कोई कमी नहीं है। हालांकि कमियां तो की अगर बात कर ले तो कई वकील हैं, डॉक्टर हैं, इस बार के पंचायती चुनाव यानी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अपना नामांकन कराकर गांव की सरकार में बनना चाहते हैं। कमियां तो है, लेकिन इस कमियों को आप बताना चाहेंगे ताकि हमारे DTV भारत के जो दर्शक हैं जान सकें। नहीं, कमियां नहीं है। कमियां तो ये होती है कि जनता का सेवा करना हम लोगों का कर्म है और जनता का जब मानसिकता होती है तो उसके साथ उतरना हमारा कर्म है। जी। पैसा कमाना, धन कमाना, मकान बना लेना, बिल्डिंग बना लेना, ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होती। जनता के बीच में रह के, जनता के सेवा करके, जनता के साथ रह करके उनके दिल को चुभना, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए मैं जनता के साथ। लेकिन डॉक्टर मेरा पेशा ही है शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। मैं बार बार कहा करता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे विकास नहीं होगा। और जो अमीर के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में चले जाते हैं तो पैसे के बदौलत, लेकिन हमारे लोग विद्यालय में बहुत कम भेज रहे हैं, उसका नकल कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नकल नहीं करें, सरकारी स्कूलों में भेजें, वहां अच्छा व्यवस्था है। और मैं चुनाव जीतूंगा तो करीब सबसे पहले सरकारी स्कूल पर जितने भी शिक्षक हों उनके पैर हाथ पर पहले तो गिरने का काम करूँगा कि सुरक्षित रूप से आप बच्चों को पढ़ाइए, जहाँ के हमारा लोग आगे की तरफ बढ़े। और मैं यही नहीं, बड़े बड़े लोग भी यहाँ आ जाएंगे, प्राइवेट बंद हो जाएगा, निश्चित है। लेकिन जब नेता यहाँ के मजबूत होंगे तभी ऐसा होता है। तो मेरा शिक्षा पर पहला प्रभार है जी। स्वास्थ्य पर भी है। स्वास्थ्य पर आप देखे हैं कि स्वास्थ्य में अभी बहुत से लोग प्राइवेट की तरफ भागते जाते हैं। स्वास्थ्य में हमारे लोग यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनें था, एक्सरे मशीन था, ये सारे बंद हो गए हैं। इस पर कोई लड़ाई नहीं लड़ता। लेकिन जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊँगा, सीधा शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा प्रहार चलेगा, ताकि मैं जनता के बीच में रहने वाला हूँ। और जनता से वादा भी किया हूँ कि जहाँ जहाँ स्कूलें कम चल रही है, जहाँ जहाँ लोग नहीं चल रहे हैं, उसके लिए मुझे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की तो बात हुई, लेकिन रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन चेनारी जो है सिंचित क्षेत्र रहा है। ऐसे में किसानों को लेकर क्या सोच रखते हैं? क्या कुछ आप कर पाइएगा जीतेंगे? हाँ, हमारे यहाँ का किसान जो है भोली भाली जानता है। अभी नई नई नहरें हैं यहाँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि आज 7-8 बरस पहले से भी ये नहर खुदाई हो गया है, लेकिन हमारे किसान के यहाँ पानी तक नहीं आता है।
अब इसमें हम किसको कहें, मंत्री को कहें, सांसद को कहें, विधायक को कहें, यहाँ के विधायक को कहें कि अब यहाँ के नेता प्रणेता को कहें कि मैं खुद अपने को दोषी ठहरा हूँ कि अभी तक यहाँ पानी दरवाजे तक नहीं पहुँचता है, जबकि भोजन बना हुआ है, मुंह तक जाने का समस्या। तो हमारे भोले भाला जनता है और मैं अपने जनता के साथ अगर नहर की खुदाई और सफाई नहीं हुआ तो लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठने का काम करूँगा जी। तत्काल मेरा ये प्रयास है कि अपने पूरे जनता के साथ यहाँ पर हजारों समर्थक के साथ मैं चुनाव जीतने के बाद पहला बार यहाँ बैठने का काम। ये अच्छा, महिलाओं की अगर बात कर लेते हैं, ग्रामीण इलाकों की अगर जिक्र कर ले तो महिलाएं जो है घरेलू जो हिंसा होती है उसके शिकार हो जाती है। ऐसे में आप जीतेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करें? जी, ये हमारी माता बहनें ये घर की नहीं, सारे के सारे बिहार की माता बहनें हमारी हैं जी, और चनारी दक्षिणी के सारे माता बहनें हमारी हैं। मैं उन लोगों के लिए हमेशा दिल में रखा हूँ कि हमारी माँ बहनों की सुरक्षा किसी भी हाल में रहे। और यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में दारू शराब की जहाँ तक बात चलती है, मैं उस पर भी प्रहार कर करके कुछ लोग दारू के नशे में औरत को पीटते हैं, मारते हैं। इसका भी बहुत बड़ी युद्ध स्तर पर हमारा विराम चलेगा जी। ये मेरा पहला दवा है, जिसके चलते हमारे क्षेत्र का लोग आज भी एकदम अशिक्षित हो जाते जा रहे हैं। परिवार का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बाप की करनी को बेटा भोग रहा है। इस सारी चीज़ों पर मेरी नज़र है और ये चुनाव जीतने के बाद सारी प्रक्रियाएं और पुनः मैं इस टीवी पर आपको बुलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये सारी प्रक्रिया तेज हो रही है कि सर, परिपाटी बदल चुकी है, धनबल का प्रयोग जारी है और युवाओं को जो है बात कर लें तो शराब पिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी बिहार में कल ही मौतें हुई है, कई लोग मरे हैं, 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आप अगर जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं शराब जो नशाखोरी है इस अभियान में आप रोक लगा पाएंगे हद तक? मेरा प्रयास रहेगा कि शराब अभियान जहाँ तक बंद हो जाए, उसमें भी नहीं होगा तो प्रशासन का भी साथ लूँगा। और नशाखोरी तो आज प्रतिनिधि लोग करते हैं, पैसा फेंकते हैं, करते हैं, करते हैं, लेकिन पैसे के बदौलत चुनाव नहीं जीता जाता। किसी को शराब पिलाइएगा उतना ही भर उसके पास नशा रहता है और जैसे नशा छूटता है वो भूल जाता है। तो चुनाव भी प्रतिनिधि भी पैसे वाले भी बेचते हैं, लेकिन नशा के बदौलत कभी चुनाव जीता नहीं जाता, पैसे के बदौलत कहीं चुनाव नहीं। आत्मविश्वास जो होता है, जिस पर विश्वास टिक गया है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो मैं हर एंगल से, तो चाहे किसी भी तरह से मुझे नशाखोरी पर लगना हो, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए, मैं दुनिया का अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को पैर पर गिरना होगा, प्रशासन के द्वारा नशा को बंद कराना होगा या मुझे खुद वहाँ मार खाते हुए भी करना होगा। तो मैं पहला प्राथमिकता है कि इसको रोकूं, अपने बच्चों का भविष्य बनाऊं और अपने गार्जियन को भविष्य के उज्जवल करूं, जिससे हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर जैसे लोग पैदा हों। और बात कई लोग जो है नामांकन करा करके अब प्रलोभन देते हैं कि भाई हमें चुने, हमें चुने। असली सेवा का मतलब क्या होता है? असली सेवा है कि ऐसे तो जब नॉमिनेशन होता है, चुनाव आती है, तो आप अनवा का फतिंगा देखे होंगे जो आषाढ़ के महीने में जी। एक बार जब पहली बार पानी बजता है जी। तो पूरे रोड पर फतिंगे ही फतिंगे दिखाई देते हैं जी। और 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो अब चुनाव आता है, सारे लोग चुनाव में आ जाते हैं, लेकिन जनता को जिस दिन चुनाव खत्म होगा तो फिर जनता के बीच में कोई नज़र नहीं आएगा, फिर अगला 500 में नज़र आएगा। तो ये फतिंगे होते हैं जिसको अनवा का फतिंगा कहा जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो चुनाव लड़ा तो 10 वर्ष से जनता के साथ मरनी, जीनी, न्योता, हकारी, आना जाना, दुख सुख कहीं सुनने के बाद हम लोग रहते हैं। तो ये जो है आपका जो सवाल जवाब हो रही है, इसमें आपका ये जो है अनवा का फतिंगा है और अब कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, बात करते हैं डॉक्टर साहब शिक्षा की। सरकारी विद्यालय की अगर बात कर लें तो आधुनिक शिक्षा से बच्चे महरूम हैं, जो संपन्न लोग होते हैं अपने बच्चों को अमूमन जो भेज करके प्राइवेट विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा तो ग्रहण करा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में आप जीत कर आएंगे तो शिक्षा क्षेत्र में क्या करें? योजना की कई लोगों का घर जो है खपरेल दिख रहा है। सभी लोग तो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, ये मुहैया करवा देंगे, लेकिन 70 साल बीत गए आज़ादी के, लेकिन अभी तक अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं किसकी जिम्मेवारी है? और यदि आप जीतते हैं तो गरीबों के लिए सबसे पहले क्या रहेगा फोकस आपका? देखिए, अब चुनाव प्रचार चल रहा है, पार्टी लेवल की बात चल रही है, हर जगह की बातें हैं,
इस पर मैं बहुत आपको तर्क नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं रहूँ कि जितने भी मेरे गांव पंचायत के लोग हैं, जहाँ जहाँ ये सब खंडार मड़ार जो पड़ा हुआ है, गरीबी स्तर से लोग जूझ रहा है, उनके लिए मैं अपना जितना तक मदद होगा ये सब योजनाएं उनके यहाँ पहुँचाऊँगा। और आगे पार्टी लेवल की भी ये बात नहीं, पंचायती लेवल वाला, इस पर हमारा क्षमा कीजिएगा। अच्छा, तो जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से मैं अपना आग्रह करता हूँ कि जितना तक मुझे योजनाएं मिलेंगी वो आपके यहाँ पहुँचेगा। हर योजना पर आपका गरीब गुरबा का साथ मेरा होगा, और जो आप लोगों का हक हिस्सा होगा निश्चित मैं लड़ करके आप लोगों को देने का काम करूँगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है, झूठा वादा नहीं, सच्चा वादा पर मैं चलता हूँ। और जनता का मान सम्मान 5 साल तक मेरे साथ रहेगा। 5 साल के बाद फिर मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं दूसरा चुनाव का तैयारी में हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूँगा अपने जनता के बीच में। युवा के तौर पर डॉक्टर साहब को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है इस बार चुनाव इनका सफल हो जाएगा? बहुत बढ़िया से सफल होगा। डॉक्टर साहब बहुत पहले से भी जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करते आए हैं जी। आज से नहीं, बहुत पहले से। लोग आज क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बहुत पहले से ही क्षेत्र का दौरा करते हैं और आज भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। नाम बताइए अपना। गोलू कुमार। क्या लगता है इस बार सफलता मिलेगी? जी 100%। कैसे मिलेगी? इसलिए मिलेगी कि इनको मैंने देखा ही प्रोफेशनल वर्क में थे, डॉक्टर थे, तभी गरीब गुरबा दलित कमजोरों के लिए हमेशा ही जो है मैंने सेवा भाव से करते रहे हैं। इनका मैंने डॉक्टरी जो है एक सेवा भाव था, और मैं जानता हूं कि जीतेंगे तो इस सेवा भाव से करेंगे। पूरा गरीब गुरबा जो है के मान सम्मान की हमेशा जो है ये लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे, ऐसा विश्वास है जनता को। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम जगन्नाथ पासवान। अब क्या लगता है इस बार कि डॉक्टर साहब सफल हो पाएंगे इस बार? जनता की अपार संभावनाएं जो है जुड़ी हुई है। जनता का विश्वास भरोसा बहुत काफ़ी है। अब बहुत काफ़ी मतों से जीतेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत काफ़ी मतों से जीतेंगे। जी जी अपेक्षा है बहुत काफ़ी, बहुत काफ़ी। नाम बताएंगे अपना। सुनील कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब क्या स्थिति इस बार दूसरी बार चुनावी मैदान में है? बहुत बम्पर स्थिति है, जनता सब पीछे लगे हुए हैं। सफलता मिलेगी? नाम बताइए अपना। दयाशंकर शर्मा। और डॉक्टर साहब देखिए, नेता नेतृत्वकर्ता में अंतर होता है। पेशा से भी डॉक्टर हैं तो राजनीति में भी आकर जनता की सेवा करना है, और पेशा से भी डॉक्टर हैं तो उसमें नेतृत्व करते हैं। असली नेता वही होता है कि जो जनता की सेवा करे। सेवा करने का कई उद्देश्य होता है, और पूर्व में डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा, अच्छा बहुमत आया, जनता ने वोट देते देते कुछ वोटों से पिछड़ गए हैं, और इनका एक उपलब्धियां है कि 5 साल नहीं 10 सालों से जनता के बीच में नेतृत्व करते हैं, काम करते हैं और दुख सुख में रहते हैं। इसलिए मुझे पूरे चेनारी की जनता से पूरा विश्वास है कि इस बार इनको अपार बहुमत से वोट दे रहे हैं। आने वाला समय में उम्मीद है कि चेनारी दक्षिणी का जिला परिषद अवश्य होंगे, इसमें कोई दो राय रहे। नाम बताएंगे अपना। संतोष शर्मा अधिवक्ता। डॉक्टर साहब आज 15 सालों से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और उनका मकसद चुनाव में उतरे हैं। कितने लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं जन जन की सेवा करने के लिए, गरीब दुखों के लिए, हर 24 घंटा के लिए सबके लिए वो तत्पर रहते हैं। उनका मकसद है कि जन सेवा करना। उनका मतलब ये है कि राजनीति कर करके पैसा नहीं कमाना, इसलिए कि उनकी धन संपत्ति हर चीज़ है, लेकिन वो चुनावी मैदान में उतरे हैं गरीब गुरबों के लिए, हर सुख दुख में 24 घंटा लोगों के बीच में काम करने के लिए। वो ऐसे काम करते हैं कि जो कि जनता के बीच में काम कर करके बच्चों जो शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, वैसे सेवाओं को, मतलब कि जो भी छूटा हुआ है, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनको उत्थान करने के लिए, वो पतन कर करके आगे बढ़ाने के लिए उनका कार्य कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। अविनाश कुमार शर्मा। मैदान में बने चुनाव मैदान में जनता की सेवा करते हैं, हाँ, करते रहेंगे। लगता है सफलता मिलेगी इस बार? नाम बताइए अपना। जितेंद्र शर्मा। किस डॉक्टर साहब चुनाव मैदान में है, किस तरीके से देखते हैं इनको? दूसरी बार जो है
चुनावी मैदान में है, क्या सफलता इस बार मिलेगी? जी, इस बार इनको सफलता मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सालों से प्रयास करते रहे हैं। तो प्रयास करने का कारण है कि हम जनता के बीच सेवा करें, हमें मौका मिले सेवा करने का, और चारों तरफ से बहुत बढ़िया इनका हवा है। और हम लोग भी प्रयास में हैं कि इसी तरह से जीते और ये जनता का सेवा करें, गरीबों का दर्द सहे देखे। हम भी साथ में कभी घूमे फिरे हैं तो बहुत सारा चीज मिला है, जिसके चलते आज ये पॉपुलर है लोगों में। जी, इनका तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार शर्मा, जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 14 और चिनारी दक्षिण भाग 2 के प्रत्याशी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं और चुनावी मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि जो मतदान होगा उसमें जनता इनको कितने तरह से चुनती है, क्या कुछ करती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के चिनारी से मैं अश्विनी पांडे।